नमस्कार दोस्तों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का संपूर्ण विश्व में छठा स्थान है। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1,01,00,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। ये संपूर्ण विश्व में ऐसा महाद्वीप है जो सघन बसा हुआ है, यानी डेंस है, उसके बावजूद एक समृद्ध महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में है, और वहाँ पर यदि देखा जाए मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी देखें तो इसके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये देश है, इनका जो मानव विकास सूचकांक है उसमें ये टॉप 10 में ये देश शामिल है। इस प्रकार से इसके यदि ज्योग्राफिकल लोकेशन यदि देखें तो इसके उत्तर में ये जो उत्तरी सागर है, आर्कटिक सागर है, या ये कह सकते हैं कि बैरेंटा सागर है, वो इसके उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और पूर्व में जो यूराल पर्वतमाला है, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वतमाला और काला सागर। ये इसको जो एशिया महाद्वीप है उससे यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप, यानी कि उनका जो दोनों महाद्वीप है उनके अंतर्गत उनका क्षेत्र है वो आता है। इसके संक्षिप्त में यदि देखें, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो ये लगभग 9 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 67 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। और यदि अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कई जो देश है वो शामिल है। उनमें यदि चर्चा करें, स्कैंडिनेवियन प्रांत या स्कैंडिनेवियन देशों की यदि बात करें तो स्कैंडिनेविया में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, इन चारों देशों को मिला के स्कैंडिनेवियन देश के नाम से या स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। यहीं पर उत्तर सागर नॉर्थ सी है और बाल्टिक सागर, इनको जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जो कील नहर है वो यहाँ पर है। यहाँ फिनलैंड, स्वीडन के पूर्व में फिनलैंड है, और यहीं पर बाल्टिक सागर के जो सब लैंड्स जिनको कहा जा सकता है, बोथनिया की खाड़ी और रीगा की खाड़ी, फिनलैंड यानी कि इसको हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। इसी के पास में 3 जो देश है जो पूर्व सोवियत संघ है उससे अलग हुए, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। जो पूर्व यूएसएसआर था उससे अलग होकर ये तीनों स्वतंत्र देश बने। उनके पास ही बाल्टिक सागर के पास में बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा
ये भी आपका जो सोवियत संघ रहा उससे अलग होकर स्वतंत्र देश बने हैं और वर्तमान में इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। यहीं पर इसके पास में यदि देखें तो बाल्टिक सागर के पास में ये जर्मनी है, यूरोप महाद्वीप का काफ़ी विकसित और काफ़ी औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल लाइज्ड कंट्री है। इसके पास लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये छोटे छोटे देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु काफ़ी विकसित देश है। पर कैपिटा इनकम है इनकी काफ़ी हाई है। इसी के पास में जर्मनी की बॉर्डर के पास में फ्रांस है, वो भी यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है। और इसी से लगता हुआ स्पेन और पुर्तगाल, जो ये प्रायद्वीप है इसको आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप, इसमें दो देश है स्पेन और पुर्तगाल। ये भी काफ़ी विकसित है। इसके साथ ही यहाँ ये जो मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर में तीन तरफ से भूमध्य सागर से घिरा हुआ देश है इटली। और यहाँ पर दो छोटे छोटे देश है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है। मोनाको एक छोटा सा देश है जो फ्रांस है उसके पास में, भूमध्य सागर के पास में ये स्थित है। यहाँ का जो मोंटे कार्लो कैसीनो है वो संपूर्ण विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। अंडोरा एक छोटा सा देश है जो आपका स्पेन और फ्रांस है उन दोनों की बॉर्डर है उसके ऊपर स्थित है। यहाँ इटली के पास में, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सुंदर देश है स्विट्जरलैंड, और काफ़ी खूबसूरत जो यहाँ की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है उससे लगभग ये घिरा हुआ है। और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। यहीं पर जो स्विट्जरलैंड है इसमें ज्यूरिख है, जिनेवा है, जैसे शहर है वो जिनेवा एक ऐसा शहर है स्विट्जरलैंड का जिसमें यूएनओ यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके काफ़ी जो ऑफिसेज है, कार्यालय है, वो यहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रिया भी एक महत्वपूर्ण देश है। इसके साथ में ही स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य। ये जो एड्रियाटिक सागर है इसके पास के जो देश है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये देश है, ये जो पूर्व में यूगोस्लाविया संघ था उससे टूटकर अलग हुए। वर्तमान में इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। यूगोस्लाविया संघ से बाद में सर्बिया और मोंटेनिग्रो 2006 में इससे अलग हो गया। 2008 में कोसोवो है वो भी एक स्वतंत्र देश बन गया। इस प्रकार से जो यूगोस्लाविया संघ था उसके विघटन से ये 6-7 देश है, ये इनका निर्माण हुआ। अल्बानिया है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। इनको बाल्कन देश के नाम से या बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। काला सागर और कैस्पियन सागर, इनके मध्य में काकेशस पर्वत श्रृंखला है जो नवीन वलित पर्वतमाला है, वो इनके बीच में है। यहाँ पर 3 देशों की लोकेशन है, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। यानी जॉर्जिया है काला सागर से इसकी बॉर्डर लग रही है, अजरबैजान है उसकी कैस्पियन सागर से, और दोनों के मध्य बफर स्टेट है वो आर्मेनिया। इनमें जो आर्मेनिया है वो तो कम्प्लीटली
एशिया महाद्वीप में है, परंतु जॉर्जिया अजरबैजान है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में उनका क्षेत्र है वो आता है। इस प्रकार से यहाँ ये जो द्वीपीय देश है ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, यानी कि जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड इन चारों को मिला के यूके के नाम से, यूनाइटेड किंगडम के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड यूके, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन। ये आयरलैंड स्वतंत्र देश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रांस और जो ग्रेट ब्रिटेन है उनको अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है इंग्लिश चैनल है। इसके पास में फ्रांस और स्पेन के मध्य में बिस्के की खाड़ी है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर जिब्राल्टर यूके के अधीन एक छोटा सा पार्ट है जिसको जिब्राल्टर जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर लोइंस की खाड़ी है। ये दो भूमध्य सागर में दो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोर्सिका और सार्डिनिया। कोर्सिका पे फ्रांस का आधिपत्य है और सार्डिनिया है उस पर इटली का अधिकार है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप और है सिसिली, ये इटली के अधीन है। और यहाँ पे एक छोटा देश और है माल्टा, वो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इस प्रकार से जो यूरोप महाद्वीप है उसके देश है वो काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटे हैं, परंतु और साथ में ही ये देश है वो काफ़ी सघन बसे हुए हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो काफ़ी सघन पॉपुलेशन होने के बावजूद काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी विकसित महाद्वीप की श्रेणी में ये आता है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है और मानव विकास सूचकांक है उसकी दृष्टि से इसके देश है उनका स्तर है वो काफ़ी उच्च है। यहाँ पर जो जनसंख्या देखें, यदि जनसंख्या वृद्धि है उसको उसका विश्लेषण करने से पता लगता है कि इसके कई देश ऐसे हैं जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, ऐसे देश हैं जिनमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है वो दर्ज की गई है। और इनका जो आने वाला समय है उसमें इनकी जनसंख्या है वो बढ़ने की बजाय घटने की संभावना ज़्यादा है। इसको एशिया से जो अलग करने वाली पर्वतमाला है वो यूराल है और ये जो खनिज संसाधन है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इसके साथ में कैस्पियन सागर और काला सागर, काकेशस जो यहाँ पर इन दोनों के मध्य में काकेशस पर्वतमाला है वो स्थित है। तो इस प्रकार से ये आज हमने अध्ययन किया यूरोप महाद्वीप का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। कल इसके जो फिजिकल डिविजन्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।